हम कैसे विजय हासिल करेंगे और हम इसे कैसे हरा पाएंगे, जब आपके अंदर विवेक उत्पन्न होगा। क्योंकि विवेकहीन प्राणी दुनिया में कुछ नहीं पा सकता। और जिसका विवेक जागृत हो जाता है, जो विवेक जिसका श्रेष्ठ हो जाता है, वो व्यक्ति हर तरह से अपनी कामयाबी लेकर के गुरु और भगवान माता पिता का आवादर करते हुए और अपने जीवन में तरक्की से विकास कर लेता है। अहंकार अज्ञान से मारा हुआ प्राणी भटकता है और हर जगह आशीर्वाद की गुहार करता है, याचना करता है। आशीर्वाद कोई मांगे से थोड़ी मिलता है। आशीर्वाद तो ऐसे स्वतः ही जब कोई प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद मिलता है। जैसे भक्ति करने पर भक्ति पूर्ण हो जाती है तो भगवान उसके समक्ष आकर के आग्रह करके और उन्हें बताते हैं, भक्त नेत्र खोलो और हमारा हम तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और आप अपना वरदान मांगो, जो तुम्हारा अधिकार है। मांग करके और अपनी भक्ति पूर्ण करो और तुम्हारा कल्याण हो। वैसे आपकी हमारे सभी परिवार नाना प्रकार से जो प्रेरित हैं, हारी बीमारी समस्याओं से बार बार टूट रहे हैं, जगह जगह इलाज कराते हैं और फिर भी राहत नहीं मिलती। आइए मेरे अश्विनी कुमार, आपके भावनाओं का हम आदर करते हैं। आप तो महान देवता हैं। आपके सहयोग से, आपके माध्यम से, आपके सुझाव से हमारे जो परिवारों में, हमारे जो संसार में, हमारे जो मानव धर्म में जो खुशहाली मिली है, इसके लिए हम किस लफ्जों में आपको धन्यवाद दें। और हे मेरे देवताओं, आप सभी आकर के आपने जो हमारा और हमारे सनातन का जो उत्थान किया है, आकर के उनकी समस्याओं को हटाने का काम किया है। घट घट वासी जी से मिलकर के जो सहयोग आपने किया है, ये भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की विशेष कृपा है। इन्होंने अपने परिवार, अपने भक्तों पर विशेष कृपा करके और कल्याण का संकल्प ले लिया है। श्री कुमार सुशांत वैद्य की। और जब तक मेरे प्यारे अहंकार नहीं हटेगा, बार बार आज तीसरा दिवस है, बार बार जनों आप अहंकार हटा करके और भक्ति के गहरे सागर के मार्ग में जाएं, जिससे भगवान विष्णु और सभी देवताओं की असीमित कृपा आप पर बरसे। आपका घर, आपका परिवार, आपकी भक्ति संपूर्ण तरह से संपन्न हो, आपके घर में खुशियों की सैलाब आए। सभी देवताओं के लिए और भगवान विष्णु लक्ष्मी के लिए, कुबेर भंडारी के लिए भी गुरुदेव ने बड़े निवेदन के साथ उन्हें आज्ञा दे दी है कि हमारे जो सनातन जो है, जो नाना प्रकार से संपत्ति से और नाना प्रकार से घबराए हुए हैं, हाथ पर जोड़ते हैं, चार हाथ टूट जाती है, वो हर तरह से दिया है कि जो भक्त श्रद्धा से, आस्था से, भाव से परिपूर्ण हो जाता है, उसे धन धान्य से और सुख शांति से परिपूर्ण करके उसका कल्याण करो। गुरुदेव ने कहा है, लक्ष्मी वहीं निवास करेगी, भाई अपना स्थान लेगी। दीपावली पर घर घर अपना वहीं पर अपना कृपा दृष्टि करके और कल्याण करेगी। जो नाम दान से जुड़ जाएंगे या जुड़े हुए हैं, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर अपना नियम के हिसाब से और सनातन का संचालन करेंगे। एक एक झंडे
अपने घरों पर लगा करके और ये घट घट बासी जी की आरती का गुणगान करेंगे। और भक्त जो गुरुदेव ने कल बताया था कि हमारे सनातन के सभी जिम्मेवारी बनते हैं। कोई किसी के घर में अपराध हो रहा, कोई किसी के घर में कोई अगर किसी की बात नहीं मानना है, कहा जाता है हमें क्या लेना देना है, उनके घर में हो रहा है, ये अन्याय है। बताया गया है जो घर घर में हमने देखा है जगह जगह जहाँ दीपावली का और होली दीपावली का त्योहार आता है, वहाँ जगह जगह नाना प्रकार से बकरी और मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है, काटे जाते हैं घर घर में और उनको खरीद करके बनाया जाता है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये देवता फरियाद करते हैं, ये मानव धर्म के विरुद्ध है, ये भक्ति के विरुद्ध है और ये आस्था के विरुद्ध है। ये ठीक नहीं है। आप जो भी जहाँ जिस आंखों से देखते हैं, अब आप सोचेंगे आंखों से देखते हैं किससे लड़े, नहीं, लड़ने का काम नहीं है, आपका अपना है। आपका अपना है, आस्था के साथ उसकी व्यवस्था करके और उसे अपराध से बचाइए। और अगर अपराध से नहीं बचा तो देवताओं का प्रसारण हो गया है। अगर ऐसा कहीं पर यह परंपरा लगातार चलती रहती है तो कोई न कोई घाटा या अनहानि हो जाएगी। मैं आपको सुझाव देता हूँ, अपने होने के खातिर मैं आपको रास्ता और मार्ग प्रदान कर रहा हूँ कि आप अनीति से अपना पैर हटा लो, आप शाकाहारी बने, आप जीवों पर प्रहार न करें, क्योंकि भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं को जीवों की रक्षा के लिए उन्हें प्रतिबंध कर दिया है। इसलिए उन्हें प्रेम से समझा करके, जीव की हत्या एक पाप है और नहीं होना चाहिए। आप त्योहार मनाते, खुशी मनाते हैं, कब जीव को कटवा करके अपने पेट में रख करके और आप नाना प्रकार से अपने कपड़े पहन करके और घर में दीपावली और खुशी मनाना चाहते हैं, असंभव है। यह तो तुम्हारी मनमानी है और ये मनमानी हमारा नुकसान करेगी। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इन चीजों को जहाँ तक है जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर प्रतिबंध करें और रोकें। आप अपने जिह्वा पर कंट्रोल करें, भगवान विष्णु की तरफ बढ़ें और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें और तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की जय। मेरे प्रिय भक्तों, आप अपना अपना आसन ग्रहण करो। मांगत मांगत मान घटे। हर जगह हमारी मांगने की इच्छा क्यों लगी रहती है? हम बांटने की आदत डाल लें। हमारी बुराई की आदत क्यों लगी रहती है? हम भलाई करने की आदत डाल लें। और हमारा अक्सर करके ये आप लोगों को सुझाव है, जो हमारे परिवारों में जो लड़ाई बनी रहती है, झगड़ा बना रहता है, अक्सर करके विवाह हो जाता है और अक्सर कर आपस में झगड़ा बना रहता है। और अक्सर करके जब झगड़ा क्यों बनता है तो एक दूसरे की बुराई करते हैं। बुराई आपका नाना प्रकार से नुकसान कर देते हैं और बुराई नहीं करना चाहिए। अगर चलो मान लिया जाए बेटा का विवाह हो गया और कोई अगर बेटी अपने घर पर आ रही है, अगर बेटी को कोई काम करना नहीं आता है तो हो सकता है कि माँ ने सुझाव न दिया हो। आप भी तो माँ हैं, आप उसे संभाल के प्रेम के साथ समझा करके, आपकी बेटी है और आप उसे प्रेम से समझा करके और उसे तरीका सिखा दीजिए। ये क्या तरीका है? क्या किस माँ ने क्या सिखाया, पिता ने क्या संस्कार दिए हैं और दुनिया भर की बात डंग डहरे पे डाल दो।
लड़ाई झगड़ा करने लगो, जा से फोन पे बा फोन पे, आपके घर की लड़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसी चीजों से, बुराई करने से और नफरत से लड़ाई और झगड़ा बढ़ जाता है, और झगड़ा से बीपी बढ़ेगा, झगड़ा से बीपी बढ़ेगा, बीपी से शुगर बढ़ेगा, और शुगर से रोग बढ़ जाएंगे, पैसा खर्च होगा और घर की बर्बादी शुरू हो जाएगी। इसलिए सरल तरीका है, वो शादी होके आई है, वो तुम्हारी बेटी है, आपके घर का सदस्य हो गया है, और वैसे भी कोई अगर नहीं जानता है, कोई कहीं तुम्हें सुझाव अच्छा देने की अगर आवश्यकता है तो उसे सुझाव दीजिए। आप अपना फर्ज निभाइए, आप अपना फर्ज निभाएंगे, भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोलिए गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार की जय हो, जय हो। अगर आपने अपना फर्ज नहीं निभाया, ऐसी बातों से, ऐसे मार्गों से हमारे घर धीरे धीरे बिखर जाते हैं, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं, और बुराई भलाई करने से हमारे संसार में परिवार बिगड़ जाते हैं। एक परिवार में ऐसे ही विवाह होके आता है, और विवाह के दौर में और बड़े अच्छे तरह से घर परिवार चलना शुरू हो गया, और बड़े प्रेम से अच्छे संस्कारों से रहते थे। बात क्या था कि समय जब व्यतीत हुआ तो आपस में सास और बहू में खटकने लगी, क्योंकि बहू जो थी वो अपना थोड़ा चटपटा खाने वाली थी, और सासू माँ थी वो थोड़ा सा अपना हल्का चटपटा खाने वाली थी। अब दोनों का वहां मतभेद हो जाता है। खाना बनाता है वो तो अपने हिसाब से बनाएगा, एक दो बार उन्होंने सुझाव दिया लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया, कम तो किया लेकिन फिर भी उनके हिसाब से ज्यादा रहा। आखिर क्या, लड़ाई झगड़ा होने लगी, शिकायत होने लगी, और कोने पर बात होने लगी। आखिर क्या, एक दिन इतना झगड़ा बढ़ गया कि खाना वहीं पर पटक देती है, और बहू ने घर छोड़ करके अपने पीहर को चली गई, क्योंकि थोड़ी दूर पर पीहर था, और पीहर चली जाते हैं, और पीहर जाकर के उन्होंने देखा, अपने पिता के पास पहुंची, और पिता जो थे उनके डॉक्टर थे, उनके पास पहुंची और पिता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। अब चुप न हो, कहने लगी पिता आप हमारी एक बात आज सुन लें। कहने लगे बेटी बताओ, पहले चुप हो जाओ और उसके बाद बताओ। कहने लगे पिता हम तो बात घर में जाए ना। क्यों? अरे कहने लगे वह सासुल ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कहने लगे ऐसा क्या हो गया? अरे कहने लगे क्या बताया जाए, और हर समय टाइम 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 लगाए रहती है, और कभी भी प्रेम से बोलने की कोई भाषा नहीं है, और मेरा जीवन नरक बन गया है, इसलिए तो मैं मर जाऊं वो भी अच्छा है। अगर आप मेरी सुन लो, और ना या तो वो रहेंगी या फिर हम रहेंगे। वहां तक पहुंच गई लड़ाई। उन्होंने कहा क्या बेटे अगर ऐसा करते हैं ये हमारे संस्कारों में नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी ऐसा करेगी, हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। कहने लगी तो ठीक है आप अपना सिस्टम बना लो, और हम अपनी आत्महत्या करके मर के चले जाते हैं, ना हम तुम्हारी बेटी रहेंगे ना तुम हमारे पिता। कहने लगे ये तो मामला गड़बड़ है, जब गरम लोहा है तो समझ लो, और गरम लोहे पर जब चोट मारोगे तो लोहा या तो मुड़ जाएगा और नाना प्रकार से दिक्कत काम खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप क्या चाहते हैं? बोले ऐसा कोई पाजन दे दो जो सासुल का मामला समाप्त हो जाए, या वो रहेंगे या हम। पिता कहने लगे ये तो बड़े गड़बड़ का काम है,
अरे बेटा, अगर किसी को पता चल गया तो तुम भी भीतर चले जाओगे, हम भी भीतर चले जाएंगे, इसलिए हमारा आपका सब सिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं है। कहने लगी तो फिर ठीक है, आप ठीक कर लो, हम तो रहेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, कुछ हमारी मानोगे? कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे, माता पिता को कितने दिमाग से काम लेना चाहिए, आप कथा से सीख लो। आजकल बेटी अगर ससुराल से आती है तो माता पिता तुरंत कहते क्या बात हुई, अरे कहने लगे ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे मारा है। और कोई गुस्सा में होता है तो झूठ साँच भी 4-6 बातें और लगा देता है। और भाई ने, पिता ने देखा और तुरंत फोन उठा लिया, और फोन उठाया, कई बातें कहने अनकहनी और वह प्रवेश कर दी, यानी रिश्ता बनाया नहीं, बिगाड़ दिया। आपको बेटी की बात सुनने से ये नहीं है कि आप फोन उठाएं और तत्काल उसी बेटी के ससुराल वालों से बात अलग अलग कहने की बातें आपको ठीक शोभा नहीं देती। आपने परिवार बनाने का काम नहीं किया है और बिगाड़ने का काम किया है। ऐसी व्यवस्था जब बिगड़ने लगी तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी, एक हमारी बात मानो। कहो, कहने लगे हम उन्हें एक पायजन तो दे देंगे, लेकिन बात है हम मीठा पायजन देंगे, यानी खाते भी जाएंगे और धीरे धीरे 1-2 साल में उनके सीताराम हो जाएगी और तुम भी बच जाओगे और हम भी बच जाएंगे। कहने लगे हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तैयार हैं पिता की बात मानने के लिए। कहने लगे बेटे ठीक है, एक बात मान लो, देखो आज तक वो कितनी भी तुमसे कहती रहे लेकिन तुम बोलोगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनकी तुम भरपूर सेवा करोगी, टाइम से खाना, टाइम से पानी और कपड़े धुले हुए, और उनके पूरे सेवा करेंगे, जो भी मांग नहीं पाएंगे बात से पहले उपलब्ध कर देंगे। कह लगे ठीक है पिता, मानेंगे, मंजूर है। और उनके खाने से और बाद में निवृत्त हो जाओ तो उनकी सेवा करोगे, पैर दाबोगे और उन्हें इतना खुश कर दोगे कि पड़ोस के भी कहने लगे कि बहू कितनी अच्छी है और सेवा करती है, ऐसा तुम करो और मीठा पावजन थोड़ा सा दे दिया करो, और ये धीरे धीरे 2 साल में सीताराम हो जाएंगे, आप भी बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे। कहो मंजूर है? कहने लगे पिता हमें बिल्कुल मंजूर है, 2 साल और काट लेंगे और 2 साल बाद तो हमारा राज्य हो जाएगा। यानी ये तो पता कब लगता है, जब पेड़ खेत में लगा हो, जब कट जाता है तब उजर होता है, जब सासू माँ चली जाती हैं, जब घर में अकेले ले जाते हैं, और तब कहीं से अगर दावत आ जाती है। अब क्या करें, हमारी सासू माँ होती तो उन पे घर छोड़ के चली जाती और हम आराम से दावत खाते। अब क्या करें, रहना है। अरे पेड़ कट जाएगा उसके बाद पता चलेगा ये तो पूर्वज और हमारी बड़े बूढ़े ये तो हमारे भगवान हैं और इनके हमें भगवान की जैसी सेवा करना चाहिए और तब हमारे सनातन का कल्याण होगा। बोलिए अपने माता पिता की जय। उन्होंने निकाला वहीं से एक डिब्बा और दे दिया, बेटा खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को सब्जी में डाल दो, सब्जी में डाल दिया करो। और ये मीठा पाजन है, ये धीरे धीरे सब ऊर्जा खत्म कर देगा, तुम्हारे सिर भी ना पड़े और हमारी ना सब ठीक हो जाए। और बड़ी खुशी के साथ जब खुशी में होते हैं ना तो 1 कदम की जगह 4 कदम पड़ते हैं और एकदम खुशी में जगह बढ़ जाती हैं। अब कहीं पैर रखते हैं कहीं गिर रहा है और जाकर के घर पहुंच जाती है ससुराल में। देखिए सासू माँ बैठी इंतजार कर रही है। अभी तो बहू बड़ी गुस्सा में गई थी और अब बड़ी खुशी है, इसे क्या मिल गया। चलो कोई बात नहीं है, अरे चलो अब खुश तो है, जो भी है वो सब देखा जाएगा। और वो खुश हो गई।
और कहने लगी, भाग कर गई, पिता की आज्ञा का पालन करना है। कहने लगी, माता पानी पियोगे? और कहने लगी, इसको क्या हो गया है, इसको क्या हो गया? कभी भी पानी के नाम से नफरत थी, कभी भी नहीं देखते थे, नफरत से देखते थे, और पानी कभी सपने में भी नहीं पूछा। और इसे क्या हो गया है? हाँ, ले जाकर के ठंडा पानी और दे दिया, ले माता पानी पियो। माता खाना खा लो तुमने? हाँ खाना खा लिया। अब माता का भी मीटर गिर गया। माता ने सोचा कि हमारी बहू बदल गई है, ये कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, पानी के पूछ रही है, खाना के पूछ रही है। तो माता की गुस्सा थी, उन्हों का मीटर गिर गया। कहने लगे, विचार बदल जाते हैं, ऐसे में तैसो मिले और मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। ऐसे में तैसो मिले, हांजू होए, और झूठा में सांचो मिल गो, तत्काल लड़ाई है। एक धर्मात्मा है, एक राक्षस है, लड़ाई हो जाएगी, बचेगी ना, बचाने वाले और परेशान हो जाएंगे। जाते हैं दौड़ करके खाना परस के लाई और माता को खाना खिलाया और कहने लगी, माता तुम बड़ी उदास दिखाई दे रही, थक गई हो, अच्छा चलो लेट जाओ, हम तुम्हारी सेवा कर दें। और धीरे धीरे पैर दबा रही हैं और सोच रही हैं कि अब चलो थोड़े बहुत दिन की हैं, सेवा कर लें, पिता की आज्ञा का पालन करें। और फिर एक चम्मच डाल करके सब्जी में और खाना खवा दिया। उससे क्या हुआ, दो फायदा हो गए। एक तो खाना की पूछी, क्यों, क्या उन्हें ये दिक्कत थी कि हमें वो देने हैं दवाई देने हैं, ये मरेंगी कैसे, इसलिए। और खाना के पूछे, उधर वो खुश हो गई खाना के पूछ करके खा करके, और उधर उनकी दवाई चली गई, दो काम हो गए। अब देखिए आगे धीरे धीरे बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, टाइम से खाना, टाइम से पानी और टाइम से सेवा। हारे थके हैं फिर भी बैठ जाएंगे, पैर दाबेंगे और कहती हैं, बेटा तेने बड़ा काम किया है और तुम थक गई हो। यानी दोनों तरफ से ममता बरसने लगी, ममता बरसने लगी, और ममता बरसती है दोनों तरफ से। कहने लगे, बेटा अब तुम थक गई हो, अब जाओ थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें फिर काम करने हैं। कहने लगे, न माता, अरे माता की सेवा में ही तो सब कुछ मिलता है। और सेवा करती हैं, माता सो जाती हैं, और धीरे धीरे एक आध महीना व्यतीत हुआ, लेकिन दवाई नियम से खवा रही है, दवाई नियम से डाल देती, सेवा भरपूर बढ़ते चली जा रही है, और दोनों से प्रेम उमड़ रहे हैं, दोनों की नफरत खत्म हो जाती है। परिवारों में, घर परिवार में, या फिर कहीं रिश्तेदारी में या पड़ोस में, नफरत जो है हमारा सब कुछ खत्म कर देती है। नफरत हमारा वो विष है जिसने बड़े बड़े देशों को और बड़े बड़े समाजों को, बड़े बड़े प्रेम को इसने नफरत में ला करके नष्ट कर दिया है। ऐसे ही नफरत वहाँ दोनों की खत्म हो जाती है, दोनों से प्रेम बढ़ जाते हैं, और इतना प्रेम बढ़ गया है दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तरसने लगे। जब एक महीना व्यतीत हुआ और एक दिन बुलाया, कहने लगे, बेटा, जब प्रेम होता है ना तो बेटा शब्द आता है, और जब लड़ाई हुई, गुस्सा हुई, तो फिर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा, बेटा इधर आओ। और जब वे पहुंच जाते हैं और चाबी कुंजे तिजोरे के उठा के लाई, ले बेटा अब तू अच्छी है, और ले आज से चाबी कुंजी तुम संभालो। हम नहीं समझते थे कि हमारे बहू इतने बढ़िया है, और जब भी रिश्तेदारी में से फोन आ जाए, आहा, और बातें करते करते पुल बांधे, मेरी बहू जैसी सब काऊ को मिले, मेरी बहू तो लक्ष्मी है, मेरी बहू तो देवी है, टाइम से पानी, टाइम से खाना,
अरे इतनी तो सेवा मेरे बेटा ने नहीं की, और मेरी तो बहु लक्ष्मी है, ऐसे बहु सब काऊ को मिले। अब बहू को जब तारीफ मिले तब बहू भी बड़ी खुश हो जाया करे। हमारी मम्मी कितनी बढ़िया हैं कि हमेशा हमारी तारीफ करती रहती हैं, और बार बार दोनों में इतनी खुशी की लहर आ रही है। और धीरे धीरे 1 साल व्यतीत हो जाती है, और 1 साल में घर नहीं वो सुरग बन गया। सुरग घर नहीं और बैकुंठ बन गया। जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, जिस घर में एक मुखिया हो, एक मुखिया आज्ञा का पालन होता हो, जिस घर में माता पिता का अधिकार चलता हो, जिस घर में माता पिता साधु संत ब्राह्मणों का आवादर होता हो, जिस घर में भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा हो, वो घर नहीं है, साक्षात बैकुंठ है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जिस घर में सभी मुखिया हो, एक ने कई दूसरे ने फेल कर दी, दूसरे ने कई तीसरे ने फेल कर दी। जिस घर में सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा हो, और जिस घर में सभी मुखिया हो, माता पिता की बात न चले, और साधु संत ब्राह्मणों का आदर और सम्मान न हो, और जिस घर में भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा याचना न हो, वो घर नहीं, वो शमशान है। वो घर नहीं, शमशान है। इसी प्रकार उन्होंने देखे, आपने देखा है कि आप लोग त्योहार आता है, कोई मेहमान आते हैं तो पूड़ियां बनाते हैं, और पूड़ी बना करके जब कढ़ाई में लगाई जाती है, तो कढ़ाई में जब लगाओगे तो पूड़ी पहले बैठ जाएगी, पहले पूड़ी नीचे चली जाती है, बैठ जाती है। क्यों? और पूरी बैठ जाती है, और जब पूरी सिक जाती है कई तैर जाती है, ऊपर आती है, फिर केतु डुबाव से वो नहीं बैठेगी। इसका मतलब क्या है? जीवित डूब जाते हैं और मुर्दा तैर जाते हैं। जीवित बैठ जाते हैं, पानी में कोई डूब जाए, जीवित है तो डूब जाएगा, और जैसे मर जाएगा तैसे तैर जाएगा। इसका मतलब है कितना वजन है जीवित में, जीवित में कितना वजन है? भगवान विष्णु हैं, और जब तक भगवान विष्णु है तब तक आप भरकस हैं, भारी हैं, और तब तक आप किसी तराजू के पल्ले में भारी बैठ जाएंगे तो दूसरा पल्ला नहीं उठेगा। इसलिए जीवित डूब जाते हैं और मरे हुए तैर जाते हैं। हमेशा भारी बन के रहोगे, और भारी बन के रहोगे सारा सिस्टम ठीक रहेगा। और जिन घरों में परिवारों में माता पिताओं का अधिकार चलता है, जो संतान आज्ञाकारी है, वो घर बैकुंठ हैं। उन घरों में भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहती है और बनी रहेगी। उन घर और परिवारों का सदा ही कल्याण होगा। जब उनके हाथ में चाबी भी आ जाती है, और एक दिन अपने पिता को फोन लगा देते हैं और कहने लगे, पिता अब तो हमारी मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने सब चाबी कुंजी हमें दे दी, और अब 1 साल हो गई है, अब 1 साल और रह गई है। इतनी कह करके और उन्होंने बात नहीं रोक दी। माँ का अगाध हृदय, सासू माँ का उनके हृदय में बहने लगा है, आंखों में ममता छलकने लगी, कहने लगी क्या ये व्यवस्था। एक दिन उन्हें अचानक खाना खिलाते हैं, और अचानक वो अपने को रोक देती हैं, और वहां से भाग खड़ी बनी और सीधी अपने पिता के पास पहुंची। कहने लगी, आज कौन सी आफत आई है, आज कौन सी आफत आई है? कहने लगे, बेटे खैरियत तो है। कहने लगे, बात पिता आनंद आनंद है, लेकिन एक हमारे लिए जीवन में घर एक घटना होने जा रही है। कहने लगे, क्या हो गया, क्या घटना है? कहने लगे, पिता
एक अनहोनी होने जा रही है। और हम नहीं जानते थे हमारी सासू माँ इतनी अच्छी हैं। आज हमारी सासू माँ का 1 साल तक लगातार दवा खिला रही है और दूसरे साल लगने जा रही है। अगर हमारी सासू माँ मर गई तो हमारी कौन पूछेगा, तारीफ कौन करेगा, हमारा घर कौन देखेगा, हमसे बेटा कह के कौन पुकारेगा, इतनी ममता कौन बरसाएगा, हमारे देख रेख कौन करेगा, हमारे लिए कपड़े के लिए कौन पूछेगा। तब कहने लगी ये तो लड़की बदल गई, ये क्या होने वाला है। क्या उन्होंने कहा कि नहीं, अगर उनका कुछ हो गया, उनका अगर कुछ हुआ तो फिर हम भी पिता मर जाएंगे। सासू माँ के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। पिता कहने लगे वाह। लोग कहते हैं और मुझे तो लगता है कि संस्कारों से और प्रार्थना निवेदन से गलत भी अच्छे हो जाते हैं, गलत भी अच्छे हो जाते हैं। और देखो क्या बदल गया है बेटी, अरे वो तो दवा है अपना काम कर गई है, अब उसमें कोई राहत नहीं मिल सकती, राहत नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि पिता तो हम जिएंगे, हम भी नहीं। और रोने लगी हुपक हुपक करके। उन्होंने कहा अब पति पूर्ण तरह से सासू माँ सास नहीं अपने माँ मान चुकी है और इनका दोनों का नफरत खत्म हो गई है और अगाध प्रेम है। अब इनमें कोई भी नफरत का बीज नहीं है, ये एक दूसरे के बिना आप रह नहीं सकते। पिता ने कहा अरे पुत्री इधर आओ, और उठा करके हृदय से चिपटाया और कहा हे पुत्री अब चुप रहो, रो मत, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं। अरे पगली, हमको इतने हत्यारे थोड़े ही हैं, क्या तुम्हारे कहने से हम सासू माँ को मार डालेंगे? नहीं, हमने उन्हें कोई दवाई नहीं देते, हमने चूर्ण का डिब्बा दे दिया था, चूर्ण का, जिससे तुम्हारा खाना बनाते थे, सब्जी अच्छे नहीं बनते थे और जब सब्जी में एक चम्मच पड़ जाते थे सब्जी टेस्टी हो जाती थी, तुम्हारी नफरत खत्म हो गई। जा बेटा, तुम्हारा दोनों का प्रेम ऐसा ही बना रहे और ये चूर्ण है, कोई दवा नहीं है। बेटी ने जाकर के और अपने पिता के पास जाकर के और उनके पैर पकड़ लिए, कहने लगे वाह पिता, माता पिता हाँ तो आप जैसे हाँ, आपने दोनों परिवार बचा करके अपनी बुद्धि से काम लेकर के हमारा भी घर बचा लिया और आप साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे, कभी झगड़ा हो जाता है आपका समझाने का दायित्व है, आपको पानी लगाने का, पेट्रोल डालने का दायित्व नहीं है। आपकी बात न दें, अपने बच्चे की कोई गलती है उसे समझाएं, डांटें और उसे समझा करके शांति लाएं, जिससे घर परिवार संपन्न बने रहें। घर एक बार बड़ी मुश्किल से बनता है लेकिन फिर दोबारा नहीं। कहते हैं रहे मन धागा प्रीत का, रहे मन धागा प्रीत का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। कितना भी कुछ कीजिए, बार बार मक्खन लगाइए लेकिन उसमें निशाना बन जाएगा। जो है महर है और दोस्ती है, महर है रिश्तेदारी है और लाल है वो दोस्ती है। लाल
मैं कैसे भी आप काट दीजिए और लाल को आप तोड़िए, आप बिना मसाले के उसे नहीं जोड़ सकते। और मोर को बार बार तोड़िए, जैसे सांचे में डालेंगे और वैसे के वैसे बन जाएंगे। इसलिए रिश्ते में कोई कलर मत डालिए, क्योंकि ये दोस्ती, ये रिश्ता, ये संबंध बड़ी किस्मत से बनते हैं। और इनको सही तरह से संबंधों को चलाने के लिए अरे पानी डाल करके अग्नि बुझाइए और पेट्रोल डाल करके अग्नि मत बढ़ाइए। इसलिए माता पिता, भाइयों का, पड़ोसियों का ये फर्ज बनता है कि हम अच्छे संस्कारों से अपना परिवार, अपना देश संस्कार से बचाएं, जिससे हमारे परिवारों में खुशहाली बनी रहे। एक बार शादी करना तो मुश्किल पड़ता है, इसलिए अगर चलो शादी अगर टूट भी जाए, दूसरे के घर जाओगे, बेटी को भी सोच लेना चाहिए क्या बजोगे। अब दूसरे घर जाओगे, एक बार शादी हुई है, आपका कितना मान सम्मान संस्कारी है, और आप दूसरे घर जाएंगे, संबंध टूट जाएगा, रिश्ता वहां से आप दूसरे घर जाएंगे, क्या बजेंगे। जो कहने लायक नहीं है, और आप उसे सुनते हैं और आप उसे बर्दाश्त करते हैं। क्यों? कि आप कम बुद्धि से काम ले लेते हैं। आप अपना घर है, परिवार है, और परिवार बस गया है, बन गया है, जैसा भी ब्रह्मा के लेख से तुम्हें मिल गया है। अपना जीवन शांति के साथ, आपका मान सम्मान वहीं उत्तम रहेगा, उत्तम रहेगा। दूसरा घर बसाओगे, माता पिता को भी संकट दोगे, पैसा भी बर्बाद होगा, और तुम्हें दूसरा घर भी वैसा ही मिलेगा जैसे तुम हो। तो उसका घर क्यों बिगड़ा होगा? वो भी कोई चटपटिया होगा, पीने वाला होगा। जब दूसरे की लड़की उसने सही नहीं रखी होगी और उसका भी घर बिगड़ा होगा, और जब तुम उसके घर फिर पहुंच जाओगे, आप जीवन में कितने परिवार बदलोगे, यानी कोई शांति नहीं मिलेगी। इसलिए माता पिता ने जहाँ तुम्हें भेजा है और जहाँ तुम्हारा शादी का संबंध बन गया है, वही अपना घर स्वर्ग समझिए, वैकुंठ समझिए, और जैसा भी है छोटा बन करके समय काटिए। साधु संत ब्राह्मण गौ कन्या ये तो हमेशा बार झेलते ही हैं, इन पे तो संकट टूटते हैं, और इन्हीं के रक्षा के लिए बार बार भगवान विष्णु अवतार लेकर के धरती पर आ जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और फिर क्या देते हैं नारे, और संत ब्राह्मण अबला हैं। वाह, क्या अबलाओं की बात है। काय के अबला है नारी, नारी अबला है। संत ब्राह्मण जिनके रक्षा के लिए स्वयं दुनिया में भगवान विष्णु बनाने वाला दुनिया बनाता है, और उनकी रक्षा और सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में धरती पर आ जाता है। फिर काय के अबला हैं जिसकी सहायता औरों की धरतीवासी करते हैं, और उनकी सहायता भगवान विष्णु करते हैं। संस्कार हमारे बने रहते हैं तो संबंध बने रहेंगे, और जहाँ संस्कार खराब हो गए वहाँ संबंध टूट जाएंगे। इसलिए आपको आवादर जैसे माता पिता के माध्यम से, जैसा घर ब्रह्मा के लेख से आपको मिल गया है, आप वो स्वर्ग समझिए। आप उसी के लिए बड़े वैकुंठ के साथ अपना जो भी है ईश्वर ने दिया है, आप उसी को सब कुछ समझ करके और आगे आप बढ़िए। उसी के माध्यम से ये व्यवस्था कीजिए, और बच्चे को जल पिला दीजिए। जो समस्याएं, एक जो है कल गिरफ्तार हो गया है, अभी 2 बच्चे हैं, और 2 के उनकी व्यवस्था हो रही है। आज बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आज के अलावा कोई समस्या नहीं रहेगी। हे मेरे अश्विनी कुमार और हे मेरे वीर हनुमान, आप व्यवस्था, हम जानते हैं कि तुम चतुराई से काम करते हो, क्योंकि एक बार अगर ढाबा बोलोगे तो और सचेत हो जाएंगे, वो समस्या बनी रहेगी। आप अपनी बुद्धि से काम रहें, क्योंकि आप तो हमेशा ज्ञानी
मैं ज्ञानी है, आप अपने विवेक से काम लें और समस्या का समाधान करें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। हमारे छोटे छोटे बातें बड़े हो जाते हैं और बड़े आने के बाद में हमारी बेटी कोर्ट कचहरी में जाने लगते हैं। ना तो कोर्ट कचहरी में सम्मान मिलेगा, जहाँ जाओगी वही पैसा मांगेगा, हर जगह बदनामी होगी, हर जगह हंसी होगी। इसलिए जो अभी परमात्मा ने जो ब्रह्मा के लेख से जो आपको घर मिल गया है, वैसे हमारा तो नियम यही है कि आपका जैसा भी तुम्हारी किस्मत से मिला आप उसी को अपना भगवान समझे और आप वहीं पर अपना बैकुंठ समझ करके अपने ससुराल के लिए अपना घर समझे। और दुखे सुखे जैसा भी है, अगर दुख आपकी किस्मत में है, आप 4 घर बदलेंगे तो अभी दुख रहेगा। और अगर आपके जीवन में सुख है तो आप कुछ भी कीजिए, दुख मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान विष्णु की बात को समझ करके, आप ब्रह्मा के लेख को समझ करके माता पिता का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका संकट मत बढ़ाइए। आप अपनी गलती करते हैं और माता पिता को गलती का दंड देते हैं, लेकिन आप दूसरे घर जाते हैं विवाह होकर के दोबारा, तो आप जीवन भर तुम और तुम्हारी संतान कुछ और नाम से पुकारे जाते हैं। किया जाता है भाव पर पूर्ण है। हाँ, भगवान विष्णु लक्ष्मी अवश्य जाकर के तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे और धन धान्य से भरा पूरा करके और तुम्हारा कल्याण करेंगे। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार की जय। सभी हमारे हैं, पूरा देश हमारा परिवार है और परिवार के साथ व्यवहार करें। सत्संग का समय पूरा हो गया है। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप गुरुजनों की बात पर अपने सनातन पर ध्यान रखें और जो जिम्मेवारी है अपनी अपनी जिम्मेवारी अवश्य निभाएं, कर्म कर्तव्य का और धर्म का पालन करें।